है दोस्तों, आज आपके साथ एक नई वीडियो में, नए व्लॉग पे, नई वीडियो पे आज हम लेके आए हैं आपके सामने। जैसे कि मेरे बैक साइड में आपको दिख रही होगी टाटा की एक्जिनॉन। तो ये है, ये दो वेरिएंट में आती है वैसे आपकी, एक 4x4 में, एक 4x2 में। दोनों ये 4x2 वाली रियल व्हील ड्राइव है और 4x4 तो ठीक हो गया, वो वैसे नॉर्मल चलने पे रियर में ही चलती है, वो भी रियर व्हील ड्राइव है। तो इसमें फिर से दो ऑप्शन आते हैं, एक 2 केबिन में, एक 4 केबिन में। ये 4 केबिन वाली है, पीछे डेक के लिए भी जगह मिल जाता है, यानी कि छोटे मोटे अपने पर्सनल काम या फिर छोटा मोटा काम अगर है आपके पास तो ये गाड़ी बहुत बेस्ट है उन लोगों के लिए। तो अभी इस गाड़ी का करते हैं रिव्यू। हमारे साथ है सूरज दा, इनके साथ करते हैं इस गाड़ी का रिव्यू। ये है आपकी टाटा की एक्जिनॉन। तो इस पर पहले मैं आपको कुछ सिनेमैटिक शॉट्स वगैरह दिखाता हूँ, फिर उसके बाद करते हैं 10 से बातें। एंड इन्होंने कब ली, कितना टाइम हो गया, किस तरीके का इनका एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि इनका भी छोटा अपना एक बिजनेस है, तो उसी के पर्पज़ से ली थी और उसी के पर्पज़ से ये गाड़ी अपने छोटे मोटे काम के लिए बेस्ट गाड़ी है। ये हैं सूरज दा, जिनकी एक गाड़ी है और इनसे कुछ बातें जानते हैं। इन्होंने कब ली, कितना टाइम हो गया, किस पर्पज़ के हिसाब से ली है, क्योंकि इसी में एक महिंद्रा की कैंपर भी आती है, वो भी इसी प्राइस के रेंज के हिसाब से है। तो और भी गाड़ियाँ इसमें, एक महिंद्रा की है, वो तो खैर अब बंद हो चुकी है, कंपनी ने बंद कर दिया वो गाड़ी, बट वो भी अच्छी गाड़ी थी। स्कॉर्पियो की उसमें थी, वो भी पूरा पीछे से डेक के लिए था। तो इनसे जानते हैं ये गाड़ी आपने कब ली और किस पर्पज़ के लिए ली है। वैसे ये गाड़ी हमने ली अभी मेरे को 2-3 महीने हो रखे हैं। हाँ। कंपनी से ली है मैंने, ये CRPF में हमारे कोई सर थे जानने वाले, उनसे ली मैंने ये सेकंड हैंड। ये गाड़ी मेरे बिजनेस के लिए उससे सही है, क्योंकि मेरा टेंट का काम है, कमल टेंट हाउस के नाम से खेती खान में मेरा बिजनेस है, तो उसके पर्पज़ से ली है। छोटा मोटा सामान इसमें चले जाता है। और बकाया गाड़ी का रिव्यू की बात करें तो गाड़ी बहुत अच्छी है, ऑफ रोडिंग के लिए भी अच्छी है, और गाड़ी का पिकअप बहुत तगड़ा है। गाड़ी का पिकअप 2500 सीसी इंजन है इसका। और गाड़ी में एक बार अगर कोई चलाएगा तो तब देखेगा कि गाड़ी में दम कितना है करके। खुद ये इसकी एक और गाड़ी खींच सकती है इसके बराबर, ये कहीं से भी गाड़ी। और गाड़ी का मेंटेनेंस भी बहुत तगड़ा है इसका, छोटे मोटे पार्ट्स भी इसके बहुत महंगे हैं गाड़ी के। ये गाड़ी की बात करें तो गाड़ी बहुत अच्छी कंडीशन में है। जिसने भी दी थी मेरे को, ये 50,000 चली हुई थी, बकाया 10-15 हज़ार मैंने चला दी। बकाया कहीं भी चले जाओ घूमने के लिए, यहाँ वहाँ आदि कैलाश कहीं भी चले जाओ, वहाँ के लिए बहुत बेस्ट गाड़ी है ये। तो आदि कैलाश वगैरह इसको लेके क्यों अब? अभी तो नहीं गए हैं हम, ये सीज़न ख़त्म करके, अभी मेरे शादियों का सीज़न है 15 जुलाई तक, इसके बाद जाने की सोच रहे हैं हम। अच्छा, इसके बाद चले जाएंगे हम घूमने के लिए। तो क्योंकि वहाँ तो एकदम ऑफ रोडिंग है। ऑफ रोड क्या मतलब, रोड के नाम पे रास्ता है वहाँ पे, तो वहाँ पे ऐसी ऊंची गाड़ियाँ चाहिए होती है जिनका GR बहुत हाई हो, तो उस तरह की गाड़ियाँ वहाँ चल सकती हैं, क्योंकि ये नॉर्मल तो गाड़ी ले जाना बहुत मुश्किल है वहाँ पे। नॉर्मल गाड़ियाँ तो बहुत मुश्किल है, फिर ये तो बहुत तगड़ी गाड़ी है। इसके टायर भी बहुत हमने अलग डलवा रखे हैं, हमने टायर इसकी गाड़ी से थोड़े बेहतर ऑफ रोडिंग वाले ही डलवा रखे हैं रोड के हिसाब से ही। तो बाकी गाड़ी बहुत बढ़िया है, आप एक बार ट्राई कर सकते हो। गाड़ी की ज़्यादा रेंज भी नहीं है, गाड़ी ठीक ठाक रेट में है, और गाड़ी का मेंटेनेंस का खर्चा है इसमें बहुत। जैसे मेंटेनेंस पार्ट्स वगैरह का, आपने अगर कहीं पे गाड़ी कुछ टूट फूट हो गई या गलती से लग गई या फिर कुछ हो गया तो छोटा मोटा पार्ट्स भी इसका बहुत महंगा आ जाता है कि इतना ज़्यादा? बहुत महंगा है इसका पार्ट्स। अच्छा, बाकी गाड़ियों की अपेक्षा बाकी गाड़ियों की अपेक्षा बहुत महंगा, और इसका एवरेज भी मेंटेनेंस 8 का एवरेज देती है ये गाड़ी, लगा लो। जबकि कंपनी यार ये क्लेम करती है इसका 14 से 15 का, जबकि यहाँ पहाड़ों पर, क्योंकि ये गाड़ी पहाड़ों के लिए ही बनी है, कच्चे बच्चे रोडों के में इसमें ले जाने में सोचना नहीं पड़ता, बिल्कुल भी सोचना नहीं पड़ता। वैसी रोडों के लिए आप समझ सकते हो रियल माइलेज कितने का दे रही है, 8 का माइलेज दे रही है। 8 का देगी, और अच्छे से चलाएंगे तो। और ये है डीजल गाड़ी है। हाँ। जैसे कि इन्होंने बताया 2.5 लीटर का इसका इंजन है। इसकी पावर फिगर की बात करूँ तो वो मिल जाती है आपको 140 bhp की पावर मिलती है, एंड 320 Nm का टॉर्क मिल जाता है इसमें। तो समझ सकते हो थार के लेवल का, जो थार 4x2 आती है उस लेवल का इंजन है इसमें। वो आती है आपकी वो
2.2 लीटर में और ये आती है 2.5 लीटर में। तो ये इंजन अब कंपनी वैसे डिस्क्लोज कर रही है। उसके बाद बात करें हम इसके हेडलैम्प एंड स्टीयरिंग वगैरह कि किस तरीके का इसका स्मूथनेस है, या कहीं अगर ले जाने में, अब जैसे पहाड़ों पे चलती है ये गाड़ी तो पहाड़ों पे कोई सोचना नहीं पड़ता है इस गाड़ी को ले जाने में। जैसे बाकी गाड़ियाँ हम लोग लेके जाते हैं तो पहले यार गड्ढे आ जाएंगे या कच्ची रोड है कैसे ले जाएंगे, टच हो जाएगी करके वो सोचना पड़ता है। तो इनसे जानते हैं इन्होंने, क्योंकि काम वाम ऐसे ही रहता है, पहाड़ों पे कच्ची वच्ची रोडें रहती है, उस तरीके से कितनी दिक्कत आई है इनको अभी तक ले जाने में। ये जैसे टेंट वगैरह का सामान इसमें तो वैसे ही बहुत सारा ले जाते होगे आप, बट कहीं पे हुआ है कि ऐसा यार थोड़ा सा और जगह होती तो सही होता करके, क्योंकि कई बार हो जाता है कि सामान थोड़ा सा बच जाता है लेकिन लगता है कि थोड़ी सी स्पेस और होती, या फिर ऐसे ही ओवरलोडिंग करके ले जाओ करके। ये गाड़ी अब छोटा मोटा सामान ले जाने के लिए तो बहुत बढ़िया है। हमारे डंडे नहीं आ पाते और ट्रस्ट नहीं आ पाती है 15 फीट की, बकाया तो हम सब सामान इसी में ले जाते हैं। और बकाया इसका डाला खुलता है, अभी इसमें हमने डंडे लगाए थे वो निकाल रखे हैं। इसके बाद हम इसमें अपना ये पीछे का लगाएंगे और ऊपर वो फिर हमारा सारा सामान चले जाएगा लगभग सब। बकाया ये हम इसको खोल के यहाँ पर ऐसे ले जाते हैं, डाला हाफ हो जाता है इसका। तो इसमें ऐसे कंपनी क्लेम करती है कि 1 टन तक का सामान इसमें ले जा सकते हो आप। हाँ, 1 टन से ऊपर भी चले जाएगा इसमें सामान, लगभग गाड़ी की खिंचाई की उससे। तो अब इस पर आप जैसे फुल लोडिंग कर देते हो तो फिर उससे ग्राउंड क्लियरेंस में दिक्कत नहीं आती है क्या? जितना गाड़ी में लोड डालेंगे गाड़ी उतना बढ़िया चढ़ती है। अच्छा। खाली गाड़ी ज़्यादा आवाज़ भी करती है और चढ़ने में दिक्कत करती है, लेकिन गाड़ी में जितना लोड होगा गाड़ी उसके हिसाब से बहुत बढ़िया चलती है दब करके। तो जैसे यहाँ पे तो कच्ची रोड होती है, कहीं कहीं ऐसी जगह भी गए होगे आप लोग, आप ये जहाँ रोड के नाम पे रास्ता है तो वहाँ पे भी अब सामान इंसान आजकल उतना ले नहीं जा पाता है जितना घर तक हर किसी को गाड़ी चाहिए होती है। नॉर्मल पिकअप नहीं जा सकती हैं वहाँ जा सकती है आराम से गाड़ियाँ। ये गाड़ी पिकअप 4x4 होती तो शायद हम कहीं भी डाल देते इसको, लेकिन 4x4 नहीं है तो इसके हिसाब से हम जहाँ पिकअप नहीं जा पाती है उसके हिसाब से हम इसको ले जा सकते हैं, कहीं भी ले जा सकते हैं हम इसको, जहाँ जाने का रास्ता हो, सिर्फ गाड़ी जाने का रास्ता हो हम वहाँ ले जा सकते हैं इसको। बाकी बढ़िया रिव्यू है इसका। तो इसमें जैसे 5 सीटर है ये, डेक को छोड़ के 5 सीटर गाड़ी है ये, तो इस पे अंदर भी ये जैसे कभी कभार हो जाता है कि हमारे यहाँ पे एक तो गाड़ियाँ वैसे ही कम होती हैं और दूसरा कि रोड ऐसी होती है कि लोग अपनी गाड़ी ले नहीं जाना चाहते हैं। तो कभी ऐसा हुआ है कि यार 1-2 लोग एक्स्ट्रा भी आ जाए करके, जैसे 5 सीटर है तो 1-2 लोग 5-6 लोग या 6-7 लोग तक आ सकते हैं क्या? इसमें आराम से आदमी अगर हम चाहे तो हम 2 आदमी आगे बिठा देते हैं और 5 आदमी पीछे बिठा देते हैं। ड्राइवर के साथ हम 8 भी बैठ जाते हैं कभी कभी, क्योंकि मेरी लेबर है कभी हाँ, मजबूरी में। तो वैसे तो ज़्यादा इसमें हम बैठते नहीं हैं। हाँ, जब मेरी लेबर है ज़्यादा हो जाती हैं तब की बात है, जैसे 8-10 लेबरें होगी तो तब बिठा लेते हैं हम, कभी कभी 8 आ जाते हैं इसमें आराम से। वैसे कोई दिक्कत नहीं, स्पेस की स्पेस काफ़ी अच्छा है अंदर में। और सीट कंफर्ट कैसा लगा आपको? सीट कंफर्ट तो बहुत ही बढ़िया है इसका। सीट कंफर्ट की बात ही मत करो, सीट एक बार अगर बैठो आप तो आप कितना भी लंबा चला लो इसको कमर नहीं थकती है इसमें। और बाकी एडजस्टमेंट है ही सीटों में, सब कुछ है। पीछे वाली की सीटों में नहीं है एडजस्टमेंट, पर पीछे वाली सीटें सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल है इसकी, आगे से भी पीछे वाली सीटें। थोड़ा पार्ट्स की तो दिक्कत है पहाड़ों पे, क्योंकि ये डेक वाली गाड़ियाँ बहुत कम लोग लेते हैं, जिनका पर्सनल काम होता है या फिर थोड़ा बिजनेस वगैरह होता है, वही लोग इन गाड़ियों को पसंद करते हैं लेना। बाकी नहीं तो इन गाड़ियों को कोई लेना नहीं चाहता, जबकि कंपनी ने ये गाड़ी बहुत सोच समझ के और परफेक्ट गाड़ी बनाई थी। खोलते हैं इसका ड्राइवर सीट। तो यहाँ पे एक तो सबसे पहले देखो आप लोग, डोर कितना वाइड खुला है, बहुत ज़्यादा वाइड खुला है। इतना तो गाड़ियों का तक का नहीं खुलता है, बहुत ज़्यादा वाइड खुला है। एंड अगर हम लोग ऐसे अगर कभी रात में गाड़ी खोल के कुछ काम वगैरह हो गया या दरवाज़ा खुला रह गया तो सेफ्टी के लिए यहाँ पे लाइट ऑन हो जाती है, जिससे कि दूर से ही पीछे वाले आने को पता चल जाता है कि हाँ भाई आगे गाड़ी का दरवाज़ा खुला है करके। एंड इसके स्टीयरिंग वगैरह में कोई दिक्कत ऐसी चलाने में कि कहीं पे ऑफ रोडिंग पे स्टीयरिंग भारी हो जाना या फिर ना, स्टीयरिंग इसकी बहुत स्मूथ है। जिस हिसाब से कंपनी ने पहले की गाड़ी हुई इसमें स्टीयरिंग बहुत स्मूथ है, और इसके पार्ट्स भी ओरिजिनल हैं सारे। दरवाजे भी और गाड़ियों की अपेक्षा इसमें बहुत ही वजन है इनमें, लोहे की है पूरी है, इस तरफ बॉडी पूरी है। और इसमें साथ ही इसमें सस्पेंसर में पट्टे भी दे रखे हैं, प्लस इसमें सॉकर भी लगा रखा है। तो गड्ढों में तो गाड़ी बहुत अच्छे से निकलती है, गड्ढों का तो पता भी नहीं चलता है गाड़ी में। बहुत बढ़िया दे रखा है इसमें ये काम।
और गाड़ी में दरवाज़ों में बहुत वजन है इसके। जो नई गाड़ियाँ भी आएंगी वो भी इतना वो नहीं दे पाएंगी वो गाड़ी पहले की, लेकिन इस गाड़ी में बहुत वजन है, तो इसके हिसाब से एवरेज में तभी तो इसमें कम आ जाता है। फिर हमने टायर थोड़ा मोटे डलवा दिए इसके, ब्रॉड टायर लगाए, कम एवरेज हो गया है। नहीं तो गाड़ी 9-10 का देती है एवरेज, वैसे हमारा तो 8 ही का एवरेज दे रही है ये। अच्छा, आप लोग क्योंकि दरवाजे का थ्रस्ट देखना, लगता है कि हाँ भाई कुछ है करके, सुना होगा आप लोगों ने। और इसके बाद बात करते हैं गियर बॉक्स की। तो जैसे बाकी गाड़ियों में जैसे महिंद्रा की होगी या यहाँ पे जो अपने पहाड़ों पे चलती हैं बोलेरो वगैरह होगी या मैक्स वगैरह होगी, उनका कुछ टाइम बाद जैसे सेकेंड हैंड बेचते हैं वो लोग, या उससे पहले जब वो लोग चला लेते हैं कुछ टाइम में टैक्सी में, वो भी खास तौर पे क्योंकि रोज़ आना जाना होता है उनका, तो गियर बॉक्स इनका हल्का हिलने लग जाता है। तो इसका ऐसा है कि स्टार्टिंग पे कुछ हिलने वगैरह का? स्टार्टिंग में इसका गियर बॉक्स हिलने उलने का नहीं है। इसका हमारा थोड़ा ये सीट जो इसका कवर है ये निकल गया था कवर, बाकी इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अभी गाड़ी न्यूट्रल में खड़ी कर रखी है हमने, इस वजह से ये इतना हिल रहा है, लेकिन गियर हेयर में कोई दिक्कत नहीं है इसके। गाड़ी चली नहीं है इतना कि जो अभी दिक्कत करे गाड़ी। तो ये कंपनी तो शायद 2-2.5 लाख क्लेम करती है, अभी हमारी गाड़ी 70,000 भी नहीं चली है ये गाड़ी। बकाया स्टेयरिंग इसका सारे पार्ट्स मजबूत हैं। इसका बम्पर भी परसों हमारे ये रीठा साहिब में मेला लगा था तो सरदार ने मार दी, तब भी हमारा बम्पर वैसा ही रहा। उसकी गाड़ी में नुकसान हुआ, हमारा खाली बम्पर क्रैक हुआ बस। इसका सामान भी नहीं मिल पाया हमको यहाँ बम्पर का। ये बम्पर भी हमने हल्द्वानी जाके लगाना पड़ेगा और रिपेंट कराना पड़ेगा। अब जो है कंपनी पार्ट्स को जो है अलग अलग पार्टों में डिवाइड करके बनाती है, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी कहीं पे स्क्रैच वगैरह गया या टूट फूट गया तो सिर्फ उसी पार्ट को रिपेयर किया जा सके, उसी पार्ट को नया लगाया जा सके। जैसे यहाँ पे स्क्रैच वगैरह आ गया है, थोड़ा सा ये टूट गया है जैसे कि विदा ने बताया, तो यहाँ पे थोड़ा सा टूट गया है, तो अब ये पूरा पार्ट चेंज होगा। जबकि अब जो है कंपनी थोड़ा सा इस पर एडवांटेज ये कर देती है कि ये पार्ट से अलग कर देती है, बीच से अलग, वहाँ से अलग। तो इसमें क्या होता है कि अगर इस साइड का हल्का सा भी डैमेज हो गया तो थोड़ा सा पार्ट निकाल के कम खर्चे में काम चल जाता है, बट इसका पूरा का पूरा बम्पर ही चेंज करना पड़ेगा तभी कुछ हो पाएगा। अब मैं दिखा दूँ इसका GR ग्राउंड क्लियरेंस। अब देखो, सबसे पहले देखो इसका ग्राउंड क्लियरेंस, इसके बावजूद भी अभी इसका कंपनी जो बताती है वो बताती है 200 mm का, बट उसके बाद भी आप सोच सकते हो कि कितना ज़्यादा स्पेस है। अब इसको कहीं भी ले जाने में कोई भी हल्का फुल्का गड्ढा वही आ जाए तो पता ही नहीं चलेगा यार मैं ले जाऊँ नहीं ले जाऊँ, ऐसा कुछ सोचना ही नहीं पड़ेगा। सीधे गाड़ी को उड़ा दो और गाड़ी आराम से पार हो जाएगी। नहीं तो और गाड़ियों में क्या होता है कि हल्का सा सोचना पड़ता है यार गड्ढे में डालूँ नहीं डालूँ, फिर रॉन्ग साइड जाना पड़ता है। इससे कई सारे एक्सीडेंट होने के चांस हो जाते हैं। और टायर के सेक्शन की बात कर दो, इसमें लगा रखे हैं आपने कि इसमें है आपके 225 75 R 16 इंच के इसमें टायर आते हैं, और वो भी C8 के लगा रखे हैं। आने के लिए तो थोड़े ब्रॉड, इनकी ज़्यादा ही ब्रॉड लगा रखे हैं, दाने थोड़े से मॉडिफिकेशन करके बढ़ा रखे हैं, बट इतने ब्रॉड आते नहीं है, थोड़े से कम ब्रॉड आते हैं इसमें। बट इनके उससे एवरेज में जो इन्होंने बताया कि थोड़ा सा कम एवरेज दे दिया करके। तो ये टायर आप ही ने चेंज किए हैं क्या? हाँ, आगे के टायर हमने चेंज किए, पीछे के टायर लगे थे इसमें। अच्छा, तो इससे पहले जो टायर थे उनमें और इन टायरों में रोड पे चलने पे या कच्ची रोडों पे चलने पे कोई अंतर लगा आपको? अंतर आ ही जाता है उन रोडों में, उनमें कम थी, इसमें उनमें टायर कम चौड़े थे, हमारे में टायर बॉडी से बाहर निकले हैं, तो गड्ढों में पता नहीं चलता है। बाकी तो सब सही है, एवरेज से थोड़ा हम इसमें वो करते हैं बढ़िया। बाकी बढ़िया, जितने चौड़े टायर हैं गाड़ी में उतने बढ़िया रहती है गाड़ी। ये तो हमने अपने शौक के लिए लगा दिए। अच्छा, तो बॉडी से बाहर जैसे ही टायर आते हैं तो कीचड़ विचड़ में पूरी गाड़ी खराब नहीं हो जाती है? गाड़ी बहुत, एक बार चलाओ तो, अगर बरसात के दिन आजकल हर रोज धोनी पड़ती है अगर कहीं को जाओ तो। कल हम बारात में गए थे, आज सुबह ही धो रखी है ये गाड़ी, फिर भी अभी आते आते ही कीचड़ लगी जाता है गाड़ी में इसके, क्योंकि एक तो हमको इसके इतने चौड़े ये मिल नहीं रहे हैं यहाँ। अब जब हल्द्वानी जाएंगे तभी हम लगा पाएंगे कि टायर के बराबर चौड़े लगाए, तब कीचड़, ये तो कीचड़ शीशों से भी ऊपर चले जाता है इसका। हाँ वही ना, ये क्योंकि ऑफ रोडिंग क्या मतलब, यहाँ पहाड़ों पे हमेशा ऑफ रोडिंग ही हो जाती है। ऑफ रोडिंग प्लेन्स वालों के लिए हुई कि हमारी कच्ची रोडों पे चलते हैं, वही हमारे ऑफ रोडिंग है। बट अपने यहाँ पे रोड ही कच्ची है, हमेशा ही रोड कच्ची है, कुछ रोडें पक्की मिलती है बस हो गया, बाकी सारी रोडें कच्ची मिलती है, तो ऑफ रोडिंग हो ही जाती है हमारे यहाँ। ना कहते फिर भी हो ही जाती है। हमारे यहाँ ऑफ रोडिंग ही सारी कच्ची रोड हैं। जहाँ भी हमने काम किया
मैंने इस सीज़न की 21 बारात है कि 21 बारातों में लगभग 10 रोडों में कच्ची रोडों में गए हैं हम। वही तो, यहाँ पे रोड ही कच्ची होती है तो उससे तो पूरी गाड़ी खराब हो जाती होगी ना, फिर बार बार धोनी पड़ती है गाड़ी। तो फिर उससे लगता नहीं है कि हाँ यार इससे जब पतले ही टायर अपने बढ़िया आज थे। ही सोच रहे थे हम, मेरा छोटा भाई है अंकित, तो वो बोल रहा था कि दादा इसमें या तो टायर छोटे लगाना, अब ये घिस जाएंगे तो ये सारा कीचड़ धोते ही ऊपर ले आ रही है करके परेशानी हो रही है करके, वही धोने भी गया था आज मैं। तो थोड़ा मेरा टेंट का काम लगा है, मैं वहाँ गया था। तो अभी आप इन्होंने कहा कि थोड़ा देर आओ करके, तब हम थोड़ा देर टाइम निकाल के आए। तो इस पे ये दिक्कत है कि भाई थोड़ा धोने का वो करके, अगर ब्रॉड टायर आप किसी भी गाड़ी में लगाओ, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलेरो वगैरह में लगाते हैं तो उसमें भी वही दिक्कत आ जाती है कि धोने वोने में थोड़ा कीचड़ ज़्यादा ही हो जाता है। ये खोल दिया हमने इसका बोनट, एंड ये है इसका टाटा का इंजन, 4 सिलेंडर इंजन है, डेकोर इंजन, यानी कि DICOR, डेकोर टेक्नोलॉजी के साथ है DICOR। तो उसी के साथ जो है ये 140 bhp की पावर एंड 320 Nm का टॉर्क निकाल के देती है, पीक टॉर्क निकालती है, जिससे कि पावर की कोई भी कमी ना लगे इस गाड़ी में, अगर लोड के साथ में भी हो या विदाउट लोड के भी हो। तो अब करते हैं हम इसको थोड़ा सा बंद। भाई बहुत हैवी है यार, ये बहुत ज़्यादा हैवी है ये तो, मतलब एक नॉर्मल इंसान उठाएगा, नॉर्मल यानी कि कोई छोटा बच्चा वगैरह उठाएगा तो वो उठा भी नहीं पाएगा, इतना ज़्यादा हैवी है, पूरा का पूरा मेटल में है ना ये, इस वजह से हैवी है ये। कभी ऐसा नहीं लगा है कि आपको यार इस पर थोड़ा सा कंपनी फीचर्स और देती तो अच्छा रहता, या इसमें जो फीचर दे रखे हैं वो काफ़ी हैं? हमारी तो ये पुरानी गाड़ी है, इसको 8 साल हो गए हैं शायद इस गाड़ी को, लेकिन जो नई गाड़ी आ रही है शायद उनमें फीचर भी दे रही है गाड़ी। इसमें तो 2 ही एयर बैग है आगे, और गाड़ियों में 4 शायद अब दे रही है, जो इसमें ये 5 सीटर है उसमें 4 ईयर बैग दे रही है। हाँ। लेकिन हमारी गाड़ी में 2 ईयर बैग हैं। तो इस गाड़ी के हिसाब से इसमें जो आपका काम है, जितना भी काम करते हो आप इसमें, उस हिसाब से फीचर बहुत लगते हैं या फिर कुछ फीचर्स की कमी लगती है? फीचर हमारे हिसाब से तो सही है, क्योंकि हम ज़्यादा इसको काम के लिए यूज करते हैं, या कभी कच्ची रोड में जाना हो या कभी कुछ सामान लाना हो घर के लिए तो तब इसको यूज करते हैं। वैसे मैं अपनी छोटी गाड़ी ज़्यादा ही चलाता हूँ, मेरी छोटी गाड़ी डिजायर है। अब कभी मौका मिलेगा तो बाद में दिखाएंगे उसको उस गाड़ी को हमारे 13-14 साल हो गए। हमारी गाड़ी वो 5 लाख चल गई है, गाड़ी 5 से ऊपर चल गई है, लेकिन अभी उस गाड़ी का इंजन नहीं खुला है। हमारे लिए तो वो गाड़ी भी सबसे लक्की गाड़ी थी। बकाया मैं इस गाड़ी को कम ही चलाता हूँ, जब काम हो तभी निकालता हूँ। इस सीज़न काम है तो ये 2 महीने यही चली है, वो गाड़ी खड़ी है, तो इसके बाद शायद से ये खड़ी रहे, एक बार घूम के जाएंगे, फिर उसको ही चलाते हैं हम। उसका भी बनाना है थोड़ा, उसका भी काम कराना है गाड़ी का। बाकी गाड़ी ये हमारे हिसाब से, बाकी इसमें एक स्क्रीन नहीं दे रखी है गाड़ी में, स्क्रीन हम बाकी अब जो नई गाड़ी आ रही है उनमें तो गाड़ी सारा कुछ दे के कंपनी वाले सारा फीचर दे रही है गाड़ी। जैसे कई गाड़ियों में आपने देखा होगा बाद में कैमरा इंस्टॉल करते हैं, तो वो सही रहता है, जो कंपनी फिटेड आता है वही सही रहता है? वैसे वो तो कंपनी फिटेड ही सही रहता है, लेकिन क्वालिटी की बात है। अगर आप ज़्यादा पैसा खर्च, बजट की बात है, अगर कोई ज़्यादा पैसा खर्चा करना चाहिए तो क्वालिटी बाहर से लगाओगे तो अच्छी जगह से। कैमरे की बात है, वही है, कैमरा अच्छा लोगे तो उतनी अच्छी क्वालिटी रहेगी। लेकिन अगर चलना है तो वैसे कंपनी भी ठीक ठाक ही दे रही है आजकल। मैं इसमें नॉर्मल फीचर की बात करूँ तो पावर विंडो इसमें मिल ही जाते हैं, लीवर मिल ही जाता है दरवाज़ा लॉक एंड अनलॉक के लिए, और यहाँ पे ग्रैब हैंडल मिल जाता है, बोतल होल्डर भी मिल जाता है इसमें आपको, जबकि महिंद्रा में ये सब चीज़ें नहीं मिलती हैं। उसमें सिर्फ एक पट्टा टाइप का लगा रहता है, बोतल होल्डर के लिए भी बस हो गया। बट इसमें आपको बहुत सारे फीचर मिल जाते हैं उस गाड़ी की अपेक्षा, एंड सीट भी इसमें आपको कंफर्टेबल मिल जाती है इस गाड़ी के हिसाब से, प्राइस रेंज के हिसाब से। और इसी में सबसे सस्ती गाड़ियाँ हैं ये 2 गाड़ियाँ, महिंद्रा की कैंपर एंड टाटा की नेक्सॉन। ये 2 सस्ती गाड़ियाँ हैं, 4x4 में सबसे सस्ती गाड़ियाँ हैं। ग्लैब बॉक्स भी इसमें अच्छा खासा मिल जाता है, जिसमें कि हम अपना नॉर्मल सामान रख सकते हैं। एंड उसके बाद इंटीरियर थोड़ा पुराना लग रहा होगा आपको, लेकिन फीचर्स के हिसाब से या जो इस गाड़ी की प्राइस रेंज है उस हिसाब से बेटर है, बेस्ट है, ठीक है। और जैसे बाकी गाड़ियों में मैं आपको बाकी वीडियो में दिखाऊंगा कि जैसे स्टार्ट करते ही पूरा गियर लीवर हिलता है। देखो स्टार्ट करना, इसका रिमोट कंट्रोल थोड़ा अलग आता है। इसका रिमोट कंट्रोल यहाँ पर है, जो गाड़ी का पूरा इंजन ही इससे चलता है। अगर ये बटन नहीं दबाएंगे तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होती है। अच्छा, इस गाड़ी का ये देखो बिल्कुल भी नहीं हिला, ना के बराबर। मतलब अब पिकअप ट्रक है तो उसमें थोड़ा डीजल गाड़ी है ना,
तो पिकअप ट्रक है तो उस हिसाब से हल्का फुल्का तो खैर वाइब्रेशन होगा इसमें, बट उतना नहीं है जितना बाकी गाड़ियों में होता है। मैं कि मैक्स बोलेरो वगैरह जो पुरानी गाड़ियाँ हैं उनमें भी दिखाऊंगा आपको, उसमें बहुत ज़्यादा ऐसा पूरा हिलता है, वाइब्रेट करता है पूरा का पूरा। एंड इसमें बेसिक फीचर्स सब कुछ मिल जाते हैं, म्यूजिक के लिए मिल ही जाता है, यहाँ पे कंपास है ये मिल ही जाता है, इसमें अलग से कंपास लगा हुआ आता है कंपनी से। एंड AC के कंट्रोल मिल जाते हैं। इसका AC वगैरह कभी ट्राई किया है क्या, जैसे ठंड के मौसम में फॉग वगैरह जम जाता है तो? AC वेसी सब इसमें पावरफुल है, जितना पावरफुल इंजन होता है उसका उसी हिसाब से गाड़ी की AC भी काम करती है। इसका AC बहुत ही पावरफुल है, क्योंकि फॉग वॉग में बहुत शीशे को साफ करने के लिए बहुत जल्दी कर देता है ये काम। और उसके बाद नीचे एक सिग्नल लाइटर मिल जाते हैं एंड 2 कप होल्डर मिल जाते हैं। पावर विंडो जो है सेंटर पे मिल जाता है, न कि दरवाज़ों पे। यहाँ पे सेंटर पे चारों पावर विंडो मिल जाती हैं एंड कुछ स्पेस मिल जाते हैं यहाँ पे आपको, और उसके साथ ही हैंड ब्रेक मिल जाता है। इस पर आपको लॉक करके मैं आपको इंजन की आवाज़ सुनाता हूँ हल्का सा। ये तो हल्का सा केबिन में आवाज़ आती है, लेकिन उतनी नहीं आती जितने ट्रकों वगैरह में आती है, बस वगैरह में आती है, उतना नहीं आती। डीजल गाड़ी है तो आवाज़ तो आएगी, क्योंकि डीजल गाड़ी जितना ज़्यादा लोड ले जा सकते हैं उतना ज़्यादा लोड ले जाती है डीजल। कम से कम आवाज़ आती है इसमें केबिन पे इंजन की। एंड ऊपर से उसके बाद ऊपर से डीजल गाड़ी है तो थोड़ा बहुत तो आवाज़ करेगी। ये है इसका इंजन आवाज़। ये देखो नॉर्मल सी आवाज़ है। और मैं आपको इसके बाद इसके थोड़ा सा एग्जॉस्ट सुनाता हूँ आप लोग। बस हो गया। ये देखो ऐसे गुर्राती है ना ये गाड़ी, मतलब एक होता है ना जो एक सोया हुआ शेर गुर्राता है, उस तरीके से गुर्राती है ये गाड़ी जब इसका पंजा दबता है, एक्सीलेटर दबता है। और उसके साथ ही इसके डेक पे एक चीज़ और मिल जाती है, इसमें आपको डेक पे एक चीज़ और मिल जाती है आपको। सबसे पहले फ्रंट पे टाटा का लोगो मिल जाता है और साइड में हिंज मिल जाते हैं, जिससे कि कोई भी अगर कुछ भी बांधना बुनना हो तो वो 4 हिंज मिल जाते हैं आपको। यहाँ से जो है आप अच्छे से इसको बांध सकते हो, कोई भी अगर सामान ले जाना चाहो तो। बहुत ही तगड़ा है, इसमें गाड़ी में स्क्रैच नहीं आती, इससे गाड़ी का लुक भी आ जाता है। इसमें कम से कम 40-50 हज़ार का खर्चा था। ये प्लास्टिक नहीं है, प्लास्टिक में जो सबसे ज़्यादा मजबूत क्वालिटी होगी वही है इसमें। इतनी मोटी चादर है इसकी, ना ये टूटता है ना ये कुछ होता है इसमें। कार्बन मिक्स के साथ आता है ये, तो बढ़िया है। कहने का मतलब ये है, कंपनी इसको देती नहीं है, लगाना पड़ता है, कंपनी खाली वो दे देती है। वो सिर्फ मेटल वगैरह का देती है। जो इसके नीचे है वो वाला ओरिजिनल है इसका। ये साइड से ये करेंगे, ये हमने बाद में एसेसरी के तौर पे लगा रखा है करके। जो भी ये एसेसरीज देख रहे हो आप, ये ऊपर से प्लास्टिक में हिंजेज वगैरह ये सब बाद में लगा रखा है इन्होंने। तो अब इसकी लाइट थ्रो की बात करें तो लाइट में कोई दिक्कत लगी आपको ऐसी कि यार इसमें हेलोजन बल्ब दे रखे हैं? अगर इसके बदले मतलब कंपनी से आते तो हेलोजन ही है, बट कभी ऐसा लगा कि इनको चेंज करके हम लोग LED लगा लें करके, क्योंकि पहाड़ों पे अधिकतर रात को लाइटिंग बहुत ज़रूरी होती है। तो लाइटिंग रोड हमारे हिसाब से, रोड के हिसाब से तो बहुत बढ़िया है। और बकाई LED लाइट लगाने से जो फॉग लगता है ना जब रात को, तो वो सफ़ेद लाइट में दिखता नहीं है। तो तब ये लाइट ही सबसे बढ़िया है फॉग के हिसाब से, हमारे हिसाब से पहाड़ के लिए। लेकिन लाइट सही है इसकी, बहुत बढ़िया है। इसमें लाइट बिल्कुल रोड में चलती है, बहुत उजाला है इसमें, मतलब रोशनी बहुत ज़्यादा है। हमको एक्स्ट्रा लाइट लगाने की ज़रूरत नहीं है इसमें। कंपनी से जो लाइट है वही लाइट है इसमें। अभी हमने कुछ चेंज नहीं करा रखा है, ना कोई पार्ट्स चेंज किया है अभी तक इस गाड़ी का हमने। इस गाड़ी के साथ में आती है एक चाबी, हालांकि 2 चाबियाँ आती है। एक तो नॉर्मल की जो आपने पता ही है वेब की वगैरह आती है, वो चाबी इसके साथ आती है। साथ में एक रिमोट भी आता है। रिमोट के साथ में ये सही है कि ये अच्छा लगा और अच्छा फीचर भी है, बाकी कंपनियों को भी देना चाहिए, बट वो चाबी में ही इनबिल्ट देना चाहिए। इस पर क्या है कि लॉक एंड अनलॉक के लिए एक अलग से रिमोट मिलता है और बाकी स्टार्ट करने के लिए एक चाबी मिलती है। बट रिमोट पे क्या है कि ऑन एंड ऑफ के लिए गाड़ी तो ऑफ होती है बाकी गाड़ियों की तरह, बट इसका इंजन भी ऑफ हो जाता है। जब तक रिमोट से गाड़ी अनलॉक नहीं करेंगे, इसका इंजन अनलॉक नहीं करेंगे, तब तक चाबी से जो है स्टार्ट नहीं कर सकते हम इसको। अभी ये देखो, जैसे मैंने अभी इसको ऑफ कर दिया, अब ये गाड़ी से चाबी से स्टार्ट करेंगे, ये स्टार्ट नहीं होगी। ये देखो
बजा दिया ना, जब तक मैं इसको अनलॉक नहीं करूँगा ये तब तक गाड़ी हॉर्न बीप करते रहेगी, हॉर्न बजते रहेगा एंड गाड़ी स्टार्ट भी नहीं होगी। कोई भी ऐसे अगर ले जाए, ये जो है एक बहुत ज़्यादा सेफ्टी फीचर है जो है बाकी गाड़ियों में भी कंपनी को देना चाहिए था। इसके एक चीज़ बताइए आप, जो इंजन केबिन में लाइट दे रखी है उस लाइट पे कोई दिक्कत तो नहीं है कि जैसे हेलोजन लाइट है तो उसमें कभी कोई ऐसी रात को लाइटिंग में कमी तो नहीं लगी कि यार मुझे चेंज करने चाहिए? कंपनी तो हेलोजन ही देती है इस प्राइस रेंज के हिसाब से। इसके अंदर की हम एलईडी लाइट लगाएंगे अंदर ही अंदर, यहाँ पर और यहाँ बकाया हम इसमें चेंज करना चाहेंगे, कुछ बीमों में लगाना चाहेंगे हाँ, और कुछ यहाँ पर लगाना चाहेंगे, वैसे खाली एक्स्ट्रा के लिए, वैसे बाकी सब ठीक है गाड़ी में। और इंटीरियर थोड़ा चेंज करेंगे हम, इसका बाद में दिखाएंगे आपको, इसका रिव्यू अभी मिलेंगे तो फिर दिखाएंगे हम। तो अभी ये गाड़ी जाने वाली है आदि कैलाश, तो अगर जाते हैं तो बात करते हैं वहाँ का ऑफ रोडिंग के साथ साथ में गाड़ी का पावर एंड रोड की कंडीशन के हिसाब से दिखाएंगे आपको किस तरीके से वहाँ गाड़ी चढ़ती है करके, अगर जाना हो पाएगा तो ये रहा कुछ गाड़ी का ऑनरशिप रिव्यू जो इन्होंने आज तक चलाई है या फिर इन्होंने आज तक जहाँ भी इस गाड़ी को लेके गए हैं उनका जो भी एक्सपीरियंस रहा वो सब आपके सामने एंड करते हैं वीडियो को यहीं पे एंड लास्ट में भी इसके कुछ सिनेमैटिक शॉट्स लेते हैं, आपको भी दिखाते हैं, आपके साथ शेयर भी करते हैं। अगर आपके पास भी कोई ऐसी गाड़ी हो जिसका एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करना चाहो अपनी गाड़ी के साथ में, चाहे वो कोई गाड़ी हो, 2 व्हीलर 4 व्हीलर ट्रक जैसी कुछ भी हो, तो अगर आप करना चाहते हो तो आप हमें DM कर सकते हैं, साथ में आपके एक्सपीरियंस के साथ में उस गाड़ी का रिव्यू करेंगे। चलो करते हैं अभी इस ब्लॉग को यहीं पे एंड, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे। तब तक के लिए चैनल पे नए हो तो शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।